नमस्कार मित्रों, आज इस डिजिटल युग में जितनी सुविधाएं हमारे पास हो गई हैं, जितना काम हमारा आसान हो गया है, खतरा उतना ही बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि इस नए साल पे आपको जितना विषय जाना चाहिए उससे ज़्यादा आपको वार्निंग आ रही थी। वार्निंग किस बात का? साइबर फ्रॉड का, कि कहीं आपका इस नए साल पे आपका खाता खाली ना हो जाए, बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसका? क्यों लोग इस साइबर क्राइम की चपेट में आते जा रहे हैं? और ऐसी संख्या लगभग लाखों में है। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व आज साइबर क्राइम से परेशान है। साइबर फ्रॉड की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सरकार को इसके लिए कानून लाना पड़ा। इसके लिए अलग थाने की व्यवस्था करना पड़ा। साइबर थाना हर एक जगह आपको मिलेगा। तो आखिर क्या कारण है? नमस्कार मित्रों, मैं तरुण विजय आज आपको इसका कारण और इससे बचने का उपाय बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साइबर फ्रॉड करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको बहुत सारे तरीका पता भी होगा। वो विभिन्न तरीकों से, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से या फिर कहीं से अपने दोस्तों से आपको पता चला होगा कि उनके साथ कैसे धोखाधड़ी किया गया, कैसे उनका पूरा बैंक बैलेंस खाली कर दिया गया। आज अगर मैं आपको 100 तरीका बता रहा हूँ कि कैसे साइबर अपराधी आपके बैंक को खाली कर लेंगे, आपको मैं उसके बारे में जानकारी दे दूँ और आपको उसके बचाव का तरीका बता दूँ, तो पता है क्या होगा? कल वही अपराधी एक नया तरीका ढूंढ लेगा। तो आप नया तरीका, आप पुराने तरीका को सीखते जाएंगे, वो नया तरीका ढूंढते जाएगा। हमेशा आपका नुकसान होगा। लेकिन इन सारे तरीकों में, ध्यान सुनिए, इन सारे तरीकों में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी लालच। हर बार आपको लालच दिया जाता है कि आपके खाते में इतना पैसा भेज दिया जा रहा है, आपको बस OTP बता देना है। आप जैसे ही OTP बताओगे, आपके खाते में पैसा आने के बजाय आपके खाते का पूरा पैसा गायब हो जाएगा। हर चीज़ में उन्होंने एक चीज़ कॉमन रखा, लालच। विभिन्न तरीके से आपको लालच दिया जा रहा है। तो लोग इतने लालची हो गए, जो इस लालच में पड़ेगा उसका बैंक खाता खाली होगा। ऐसा नहीं है कि इस साइबर क्राइम के चपेट में सिर्फ अनजान लोग और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो आ रहे हैं, या गांव देहात के लोग। इसमें तो सबसे ज़्यादा वही चपेट में आ रहे हैं जो ज़्यादा होशियार बन रहा है, जो अपने आप को ज़्यादा जानकार बन रहा है। क्योंकि उन्हें विभिन्न तरीक़ों से ऐसे कन्विंस कर दिया जाता है कि अगर आप ऐसा काम करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे या फिर OTP भेज देंगे या इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। लालच दिया जा रहा है हर बात में। देखिएगा, हर बात में आपको लालच दिया जा रहा है, और जहां आप इस लालच के फेर में पड़े, आपके खाते से पैसा गायब। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोभ में फंसना नहीं है। कई बार आपके पास बैंक से फ़ोन आता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपसे ये जानकारी चाहिए, हम आपके पास OTP भेज रहे हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें आप बैंक के द्वारा फ़ोन की जाती है, और आप उसके बात में आ जाते हैं और सब कुछ अपना पर्सनल डिटेल्स उसको बता देते हैं। आप ये बात ध्यान रखिए, बैंक के द्वारा कोई भी कॉल किया नहीं जाता है। बैंक वाले आपको SMS के द्वारा जानकारी देंगे। अगर इससे भी नहीं बात बन रही तो आपके खाता को होल्ड कर देंगे, तो मजबूरन आपको ब्रांच में जाना है। किसी भी तरह के नेटवर्क मार्केटिंग के फेर में ना आए। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप जानते ही होंगे। आप खुद उसमें जुड़ गए, अब आप अपने साथ 4 लोग और जोड़िए, वो फिर 4 लोग किसी और 4 लोग को जोड़ेंगे। ऐसे करके आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, BMW होगा। ऐसे तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। बाद में आपका पैसा चला जाता है, और आप जिन जिन लोगों को भर्ती करवाए होते हैं वो आपका बुरा हाल कर देते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग से बच के रहिए। कई बार आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, क्रोम पे आप विजिट कर रहे हैं विभिन्न वेबसाइट पे, तो वहाँ से कई बार क्या होता है कि अचानक से पेज रीडायरेक्ट हो जाता है, और रीडायरेक्ट होकर के किसी ऐसे साइट पे चला जाता है जहाँ पे आपको कई तरह का ऑफ़र दिखाया जाता है, और उसके पेज पे बहुत तरह का ऑफ़र दिखाया जाएगा, आपको इतने पैसा मिल जाएगा, बहुत तरह की चीज़ दिखाया जाता है। और जहाँ लोग उस लालच में फंसे, फिर उनका नुकसान हो जाता है। तो अगर इस तरह का पेज रीडायरेक्ट हो जाए तो तुरंत वापस आ जाइए। क्योंकि आप इतना बात ध्यान जरूर रखें
जहाँ भी आपको अगर ज़्यादा पैसा दिख रहा है तो समझिए वो एक तरह का छलावा है, आपको फंसाया जा रहा है, दाना डाला गया है, आपको फंसना नहीं है। अगर आपके पास किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है और कई तरह के ऑफ़र दिए जाते हैं, पैसों के लेन देन के बारे में बात किया जाता है, आपको लालच दिया जा रहा है, तो आप वहीं समझ जाइए कि अगर किसी ने आपको लालच दिया, किसी ने आपको बढ़ा चढ़ा के बताया कि आपको बहुत सारा पैसा होगा, समझिए आप उस ठगी के शिकार होने वाले हैं। तुरंत उस फ़ोन को कट कीजिए या वहाँ से वापस आइए और अपना काम कीजिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा बात करेंगे तो आप उसके बातों में फंस जाइए, गारंटी है। किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया और आपको कई तरह के ऑफ़र दे, कई तरह का लालच दे, पैसे के बारे में बताया, तो अगर आप उससे ज़्यादा बात कीजिएगा तो वो आपको अपने विश्वास में ले लेगा और फिर आपका नुकसान हो जाएगा। आप सीधी सी बात समझिए, अगर जहाँ आपको लालच दिखाई दे रहा है, ज़्यादा पैसा दिखाई दे रहा है, तो ये सीधी सी बात है, वहाँ से आपको ठगा जाएगा, आप ज़रूर ठगे जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह के मामलों में आपको ज़्यादा जानकार होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सीधा होना है कि मैं इस लफड़े में नहीं फंसूंगा, मैं किस तरह के लालच में नहीं फंसूंगा। जहाँ आप ज़्यादा अपने आप को काबिल समझना शुरू किए कि हमें पता है कैसे होता है, क्योंकि आज ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही ठगी के शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो फ्रॉड होता है ना, फ्रॉडर होता है, वह उन्हें अपनी बातों में आसानी से फंसा लेता है, उन्हें कई तरह का लालच देता है, कई तरह का प्रूफ भी दिखाता है कि देखिए ऐसा है ऐसा है, और लोग आसानी से उसकी बात को विश्वास कर लेते हैं और नतीजा होता है कि उनका बैंक खाता खाली हो जाता है। तो अगर किसी तरह का आपके पास लालच भरा कॉल आए या फिर कोई ऑफ़र आए, पैसे के लेन देन वाला है, तो उसमें आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। तो सीधी सी बात है, फ़ोन कट करिए और अपना काम कीजिए। जिस ऐप के बारे में आप नहीं जानते हैं, आपके लिए अननोन है या फिर आपके लिए किसी काम का नहीं है, उसको डाउनलोड ना करें, क्योंकि कहीं अगर आपको थर्ड पार्टी से कोई ऐप दिया गया है जो आपको फ्री ब्राउजिंग दे देगा, बहुत कुछ आपको फ़ायदा देगा, तो जैसे आप उसके थर्ड पार्टी ऐप के चक्कर में पड़िएगा, वो आपका पूरा का पूरा डेटा हैक कर लेगा, और जैसे ही पूरा का पूरा डेटा उसके पास गया, समझिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इवन आपकी जानकारी, आपका पैसा, कुछ नहीं बचेगा। तो थर्ड पार्टी ऐप या अननोन ऐप को कभी डाउनलोड नहीं करें, क्योंकि उसमें भी आपको लालच ही दिया जाता है, इस ऐप को डाउनलोड करने से आपको ये फ़ायदा होगा। इसलिए मित्रों, इस इंटरनेट की दुनिया में आप उतना ही छलांग लगाइए, उतना ही सफ़र तय कीजिए जितनी आपकी जानकारी हो। उससे ज़्यादा अगर आप सफ़र तय करते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप छलांग लगाते हैं, तो आप धोखाधड़ी के शिकार हो जाएंगे। पहले के ज़माने में आपका पैसा लूटा जाता था ज़बरदस्ती, डरा करके, धमका करके। आप कहीं रास्ते से सफ़र करते हुए जा रहे हैं, रास्ते में आपका पैसा लूट लिया जाता था। लेकिन आज भी पैसा लूटा जा रहा है, लेकिन तरीका बदल गया है। आपको बहला करके, फुसला करके, प्यार से, बहुत ही समझा करके आपका पैसा लूट लिया जा रहा है, क्योंकि आप उन सारे फ्रॉडर के बातों में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको लालच दिखा रहा है, और जो उस लालच के चक्कर में पड़ेगा उसका नुकसान होना तय है। आप अपने घर वालों को भी, बुजुर्ग हो, जो महिलाएं हैं, उनको भी इन सारी बातों को समझा के रखें कि कोई अननोन कॉल आए या फिर किसी तरह का कोई मैसेज आए, कोई OTP मांगे, तो किसी तरह की जानकारी शेयर ना करें। इसलिए मित्रों, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। 3 चीज़। पहली चीज़, किसी भी तरह के लालच में नहीं आएंगे, क्योंकि लालच ही सबसे बड़ा जरिया है। आप कितना ही जानकार हो जाए, आपको बहुत सारे तरीके पता है कि कैसे साइबर फ्रॉड किया जाता है, लेकिन फिर एक नया तरीका डेवलप हो जाएगा और उस तरीका में लालच ही होगा जो आपको फंसाएगा। दूसरा, आप इस इंटरनेट की दुनिया में उतना ही गोता लगाएंगे जितनी आपकी जानकारी होगी। उससे ज़्यादा अगर आप गोता लगाएंगे तो आप कहीं फंस जाएंगे और डूब जाएंगे। तीसरा, आप अपने घर के महिलाओं और बूढ़ों को, बुजुर्गों को, इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी दें। बच्चों को भी जानकारी दें कि अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करें, किसी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड नहीं करें, और इस तरीके से आप अपनी कमाई हुई संपत्ति को बचा सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं और आनंद से जीवन बिता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।